शांति। मध्य रात्रि के समय एक बार एक चोर वृंदावन में घुस गया और उसने सुना था कि वहां के जो लोग हैं, वहां की जो गोपियां हैं, उनके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, बहुत वैभवशाली गोकुल के ये लोग हैं। और वो चोर रात के सन्नाटे में एक एक गोपी के घर घुसा। एक एक अलमारी जो घर में थी, उस अलमारी को देखा, ढूंढा, और एक आश्चर्य उसे दिखा कि हर घर में कहीं ना कहीं कपड़ों से बंधी एक पोटली रखी हुई है। और वो बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि जरूर इसमें कुछ अमूल्य वस्तुएं होगी। और एक एक घर से उस चोर ने एक एक पोटली, एक एक कपड़ों का वो थैला लिया। कहीं वो अलमारी के ऊपर था, कहीं कपड़ों के नीचे। और वो बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि पता नहीं इसमें क्या होगा, हीरे होंगे, माणिक मोती होंगे, जो इतनी सावधानी पूर्वक रखा गया है। बहुत सारे घरों की चोरी करता है और पास ही के एक जंगल में रातों रात निकल जाता है, निश्चिंत होकर सोता है। सुबह जब उठता है तो सबसे पहली चीज जो उसे करनी है वो थी क्या क्या चोरी की है, क्या क्या माल हाथ में आया है, उसे देखने की अभिप्सा। और वो पहली पोटली खोलता है और खोलने के बाद पाता है उसमें और एक कपड़े से बंधी हुई थैली है। उसको फिर खोलता है और उत्साह बढ़ता है कि जरूर कुछ तो हीरा होगा। और थैली खोलता है, उसमें और एक छोटी थैली है। और उसको खोलता है, उसमें और एक छोटी थैली है। और लास्ट में पाता है पंख का एक टुकड़ा है। उदास होता है। फिर दूसरी पोटली उठाता है, उसको खोलता है, उसके अंदर एक दूसरी पोटली है। उसको खोलता है, उसके अंदर एक और एक थैली है। शायद कोई हीरा तो जरूर होगा। पर अंत में निराश होता है जब देखता है किसी मटके का एक टुकड़ा है। फिर तीसरी पोटली उठाता है, उसको खोलता है, उसके अंदर और एक थैली। उसको खोलता है, और एक थैली। जरूर कुछ तो अमूल्य होगा। अंततः फिर निराश होता है। उसमें किसी शंख का टुकड़ा है। चौथी पोटली लेता है, उसको खोलता है, और एक थैली। उसको खोलता है, और एक थैली। और अंत में देखता है और निराश होता है, क्योंकि बाजूबंद का एक टुकड़ा उसमें है, ब्रेसलेट। पांचवी थैली। फिर खोलता है, फिर खोलता है, और फिर खोलता है, और फिर उदास और फिर निराश होता है, क्योंकि उसमें कोई पीले रंग का कपड़ा, उसका एक टुकड़ा है। आश्चर्य से भरता है, यह है क्या? जब तक ये राज ना जान लूं चैन से नहीं सोऊंगा, चाहे इसके लिए पकड़ा ही क्यों ना जाना पड़े, परंतु वापस जाऊंगा उसी वृंदावन, उसी गोकुल में, और उन्हीं गोपियों से पूछूंगा यह है क्या। हो सकता है पकड़ा जाऊं पर चलेगा। और वो दूसरे दिन पहुंचता है, दिन में,
वृंदावन में, और देखता है वहां हलचल हो रही है, सारी गोपियां अलग अलग जगह पर खड़ी है और चिंतित है और व्याकुल है, जैसे उनकी कोई अमूल्य वस्तु चोरी हो गई है। वो चिंता कर रही है, वो चर्चा कर रही है रात में जो चोरी हुई उसकी। वो चोर बीच में जाके खड़ा होता है और कहता है मैं वो चोर हूं जिसने तुम्हारे घर की चोरी की है। और वो सबको देता है, ये लो तुम्हारा, ये तो कुछ भी काम का नहीं है, ये तो सब व्यर्थ की चीजें हैं, और तुमने तो इनको ऐसे सजा के रखी जैसे अमूल्य हीरा हो। और वो सारी गोपियां झपट पड़ती है, ये मेरा बाजूबंद, ये मेरा पंख, ये मेरे मटके का टुकड़ा। और वो सब लेके फिर उस चोर को अपने गले की मालाएं देने लगती है, कोई अपने कंगन देने लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही अच्छे चोर हो, ये लो हमारी तरफ से सौगात। आश्चर्य होता है, ये है क्या, ये कौन सी अवस्था है, ये किसको अमूल्य कह रही है। और इनके लिए ये बहुमूल्य वस्त्र, ये बहुमूल्य आभूषण कुछ भी मूल्य के नहीं है। वो पूछता है रहस्य क्या है, ये किसके है। वो गोपियां कहती है कई वर्ष पहले यहां वो रहता था जिससे हमारी प्रीत थी, अब वो हमें छोड़कर चला गया है, और ये सब उसकी यादें है। ये पंख उसके मुकुट का है, ये मटकी का टुकड़ा, ये तब है जब वो हमारे घर आया था और उसने मटकी तोड़ी थी, और ये उसका टुकड़ा है, ये उसके बाजूबंद है, ये उसके कपड़ों का टुकड़ा है, ये उसके शंख का टुकड़ा है। गोपियों की ऐसी भाव विभोर अवस्था देखकर चोरी और चोरी करने से उसे वैराग आ जाता है। आश्चर्य उठता है, ये कौन है जिसके लिए ये पागल है। और नव प्रेम का जन्म होता है, और एक ऐसे प्रेम का जन्म उसके हृदय में होता है कि दिखाया है वो खुद मिलने जाता है कृष्ण से कभी बाद में, और रहस्य पूछता है ये सब क्या है। और कहते हैं कृष्ण उसे बताते हैं कि जो मैं चोरी करता था वो क्यों करता था और किन घर की करता था। जिनके हृदय, जिनका मन रूपी मक्खन शुद्ध हो गया है, उन्हीं के घर की चोरी करता था, इसलिए उसे चित्त चोर कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग, वो परमात्मा प्रेम का सागर है, और जब वो आता है तो प्रेम को लुटाता है, और जब वो आता है तो आत्माओं में प्रेम का बीज डालता है, और सारी मनुष्य आत्माओं की मूलभूत प्यास प्रेम की है। सारे प्रयत्न प्रेम को प्राप्त करने के हैं, यश के पीछे भाग रहा है परंतु इच्छा प्रेम की है, और प्रेम की सबसे बड़ी इच्छा है मिलन की, और प्रेम मिलन चाहता है, परंतु वो मिलन वो देह के तल पर ढूंढता है जहां पर कभी भी मिलन संभव नहीं। वो प्यास है चेतना की, वो प्यास है आत्मा की, वो प्यास है प्रभु मिलन की, और वो प्यास प्रेम की है, वो अभिप्सा प्रेम की है, वो प्रार्थना प्रेम की है, और वो कभी नहीं मिट पाती, क्योंकि उस प्यास को वो देह के तल पर खोजता है, और देह के तल पर उसकी पूर्ति करना चाहता है, और कभी भी दो देह मिल नहीं सकते,
अणुओं से भरा ये शरीर, एटॉमिक एनर्जी से भरा शरीर, दो एटम भी कभी एक नहीं हो सकते, तो दो शरीर एक कैसे हो सकते? इसलिए प्रेम की ये जो प्यास है मिलन की, वो अपूर्ण ही रहती है, क्योंकि ये प्यास देह के तल पर कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये प्यास आत्मा की है, और प्यास केवल परमात्मा ही पूरा कर सकता है। और जितनी गहरी ये प्यास होगी, उतना ही गहरा मिलन होगा, और जहां मिलन होगा वहां एक्सचेंज होगा, वहां लेन देन होगी, वहां इधर से कुछ देना और उधर से कुछ लेना होगा। जब वो आता है तो हमें बहुत कुछ देता है, और हम भी उसे बहुत कुछ देते हैं, पर हम जो उसे देते हैं वो स्थूल तो कभी देखता ही नहीं है। वो जो देखता है वो सूक्ष्म देखता है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, नववर्ष, अव्यक्त मास की शुरुआत। पुराना वर्ष बीत गया जो दर्दनाक था, जिसमें रक्तपात था, जिसमें पीड़ा थी, संताप था, मौत थी, जहां एक ओर भोपाल गैस कांड तो दूसरी ओर 84 के हमले, सिख राइट्स, जहां पर राजनीतिक हलचल थी। ऐसा ये वर्ष पूरा हुआ, और नए वर्ष की शुरुआत 2 तारीख जनवरी मास 85, अव्यक्त वाणी। बाबा ने क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? नव वर्ष में बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, और भगवान का अपना नशा है कि जितने गिफ्ट्स मुझे मिले हैं, जितने सौगात मुझे मिली है, जितने उपहार मैंने पाए हैं, संसार में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको इतनी सौगातें मिली। ऐसे उपहार मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं मिल सकते। ये भगवान का अपना नशा है। और एक सर्टिफिकेट उसने हम सबको भी दे दिया कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मुझे सौगात नहीं दी। जिसने नहीं दी वो सभा में अगर बैठा होगा, उसने ये भी सोच लिया होगा कि मैंने भी दी क्योंकि भगवान ने कहा है, अब मुझे भी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद कह रहा है, जो लेने वाला है वो कह रहा है मुझे मिल गई। और उसको जो सौगात चाहिए वो सूक्ष्म है, उसको जो सौगात चाहिए शुद्ध संकल्पों की सौगात चाहिए। स्थूल सौगात उसे प्रभावित नहीं कर सकती, उसे आकर्षित नहीं करती। दिलों को जानने वाला है, थॉट रीडर और अंतर्यामी वही है। ऐसा कुछ नहीं जो उससे छिपा है। तो जहां प्रेम होता है वहां एक्सचेंज होता है, जहां प्रेम होता है वहां कुछ ना कुछ देना होता है। और वो पिता हमें बहुत सारी चीजें देता है। हमने कितनी ली, कितनी धारण की। रोज जो वो ज्ञान सुनाता है, इससे बड़ी चीज, इससे बड़ी वस्तु इस संसार में और कोई नहीं। अभी अभी मुरली चली थी लास्ट मंडे, साकार। बाप तुम्हें सौगात देते हैं। ये ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। वो जो शास्त्र है वो जल सकते हैं, ये ज्ञान कभी जल नहीं सकता क्योंकि शास्त्र है नहीं है। ये तो स्वतः प्रायोलोप होता है। और ये सौगात बाप तुम्हें देते हैं ज्ञान की। एक कॉलेज का स्टूडेंट जो कि एक एग्जाम देने वाला होता है, अपने पिताजी से कहता है सड़क पर चलते हुए कि पिताजी, यदि मैं पास हुआ तो आप मुझे क्या दोगे?
पिताजी कहते हैं जो तुम कहोगे वो दोगे, वो दूंगा। और वहां पर वो एक शोरूम से जा रहे होते हैं और वो लड़का इशारा करता है वहां जो कार है उसकी तरफ, कहता कुछ नहीं है, केवल इशारा कहता है पिताजी की तरफ कि ये वो कार है जो मुझे चाहिए, यदि मैं पास हो गया तो आप जरूर देना। पर वो कहता नहीं है। पिता भी देखते हैं, कहते कुछ नहीं है। घर जाते हैं, एग्जाम होती है, एग्जाम पास करता है, वो बहुत खुश होता है और भाग भाग के अपने पिताजी के पास जाता है बहुत आशा लेकर कि पिताजी मुझे कुछ तो गिफ्ट देंगे। और वो पिताजी से कहता है कि क्या आपको याद है कि आप मुझे कुछ देने वाले थे? परंतु पिताजी के चेहरे को देखकर उसे लगता है ये भूल गए। पिताजी कहते हैं क्या हुआ? वो कहता है मैं पास हो गया। वो कहते हैं अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी चीज देता हूं। और उसे वो एक भगवत गीता की किताब उठा कर देते हैं। और जैसे ही वो बच्चा, वो लड़का वो किताब देखता है, उदास हो जाता है, क्रोध भी आ जाता है, शायद भूल गए, और वो देखता भी नहीं और उस किताब को वहीं पटक देता है। मैं कोई धर्म ग्रंथ की किताब मांगने आपके पास आया था, और चला जाता है। और बाद में नौकरी लग जाती है, और बाद में कहीं दूर चला जाता है, और बाद में भूल जाता है अपने पिता को, और कई सालों तक उनकी सुधि नहीं लेता। और फिर बाद में एक दिन ख्याल आता है कि मेरे पिता का क्या हो रहा है, चलो एक बार देखो तो सही। तभी तार आती है कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, और वो वापस घर आता है, कागजात कार्रवाई पूरी करने, और देखता है कि वो किताब वहां पड़ी है, भगवत गीता। और वो उस गीता को उठाता है, उस गीता के पीछे एक एनवलप चिपका हुआ है, और वो एनवलप को खोलता है, उसमें से एक चाबी गिरती है, और उसमें लिखा रहता है फुल मनी पेड। और उसमें उस शॉप का भी नाम और उस डीलर का भी नाम लिखा होता है। तब उसे दुख होता है, तब उसे पश्चाताप होता है कि मैंने क्या समझा था। वैसे वो रोज की मुरली की गीता है, और उसके पीछे भी एनवलप में एक चाबी है। स्वर्ग की, सुख की, खुशी की, आनंद की, प्रेम की। क्या मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं या ऐसी वो पड़ी है? स्वयं स्वयं को देखना है। तो वो पिता हमको बहुत सारी सौगातें देता है, और रिटर्न में हम भी उसे कुछ सौगात देते हैं। और जो सौगात हम उसे देते हैं उसकी वो 3 विशेषताएं उसने आज बताई। वो कौन सी विशेषताएं थी? सौगात नहीं, उन सौगातों की विशेषता। सबसे पहले ये सौगात स्नेह संपन्न सौगात है, ये स्नेह युक्त याद सौगात है। जो सौगात हमने उसे दी है उसमें प्रेम भरा हुआ है, और ऐसी ही सौगात उसे ज्यादा प्रिय है। उसे बाहर की चीजें पसंद नहीं है इतने। बाप गरीबों की महफिल में आता है जहां सूखी रोटी बनती है। बाप साहूकारों की महफिल में नहीं जाता, वहां 56 प्रकार के भोग है। दूसरी विशेषता, ये सौगात दिल से सौगात है, दिलाराम को। ये सौगात कैसी है? सभी ने दिल से दी है उसे, एक दिलाराम को। और तीसरा, ये विचित्र सौगात है। विचित्र के कई अर्थ हो सकते हैं, निराकार से लेकर तो अद्भुत, अद्वितीय, स्ट्रेंज, वियर्ड, वंडरफुल। तो जो सौगात भगवान के पास आई उनकी ये 3 विशेषता। और जब भी गिफ्ट्स मिलती है बर्थडे पर और सारे गेस्ट चले जाते हैं तो क्या करते हैं हम? देखते हैं किसने क्या क्या दिया, और सबसे मूल्यवान किसने दिया। सारे मेहमान चले गए, अब खोल के देखना है किसने क्या क्या दिया।
भगवान के पास भी विश्व भर से गिफ्ट्स आई, वो भी देखता है किसने क्या क्या दिया। उसमें विशेषता है कि ये सभी स्नेह की है, ये सभी दिल से है, और ये सभी विचित्र सौगातें हैं। और उसने देखा कि कुछ कुछ सौगातें बहुत मूल्यवान थी। बाप और दादा दोनों बैठकर माला बना रहे हैं। किसने कितनी सौगात दी? और ऐसी 3 सौगातें बाबा ने बताई। पहली स्नेह, स्नेह में 3 बातें। दूसरी संबंध, उसमें 3 बातें। और तीसरी सेवा, उसमें 4 बातें। प्रभु से हमारा प्रेम कैसा है? नस नस में भंवर सा चलता है, गीत सुना। मदमाती जलन कल्पाती है, यादों की नदियां घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। नील गगन की छाओं में जब दिन रैन मिलते हैं, मन खोया खोया रहता है, दिल पंछी बन उड़ जाता है। जो गोपियों की अवस्था है, जो उसके प्रेम में ऐसी डूबी हुई है कि उसके अतिरिक्त तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो उस चोर से कहती है, हम उसके साथ यहाँ खेली थी, हम उसके साथ यहाँ पर थी, यहाँ पर उसने बांसुरी बजाई थी, यहाँ पर उसके साथ रास रची थी, उसके साथ जो कुछ किया था वो सारी यादें उनके हृदय में समाई हुई थी। क्या हमारा प्रेम ऐसा प्रेम है? क्या हमारा प्रेम ऐसा निस्वार्थ प्रेम है? क्या हमारा प्रेम ऐसा है लव फॉर लव सेक, जो कुछ भी नहीं चाहता, जो कुछ भी नहीं मांगता, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए? यदि कल आके भगवान कह दे स्वर्ग वगैरह कुछ आने वाला नहीं है, तो प्रेम कम? क्या हमारा प्रेम किसी स्वर्ग पर आधारित है? न्यूयॉर्क में कभी स्वामी विवेकानंद ने एक लेक्चर दिया था, द ट्रायंगल ऑफ लव, जिसमें कहा था प्रेम के 3 कोण हैं। एक तो पहला, लव नोज नो बार्गेनिंग। लव कभी बार्गेन नहीं करता, कुछ मांगता नहीं है। द लैंग्वेज ऑफ लव, बेगिंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ लव। प्रेम कभी भीख नहीं मांगता। प्रेम कभी ये नहीं कहता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम मुझसे प्रेम करो। प्रेम को कुछ भी नहीं चाहिए। लव इज नॉट शॉपकीपिंग। दूसरा कौन? प्रेम भय पर आधारित नहीं है। हम उससे प्रेम करते इसलिए नहीं कि उससे हम डरते हैं। प्रेम जहां है वहां भय कैसा? और तीसरा, नो राइवलरी, लव फॉर लव सेक। प्रेम केवल प्रेम के लिए किया जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाप के पास सबसे पहली सौगात कौन सी आई? स्नेह की सौगात आई, प्रेम की सौगात आई। और बाबा ने देखा कितना किसका प्रेम अटूट है, कितना किसका प्रेम एक रस है, कितना प्रेम ऐसा है कि जिसमें संकल्प में और जिसमें स्वप्न में भी कोई व्यक्ति, वस्तु और वैभव का आकर्षण नहीं है। ये प्रेम का आकाश है, ये अनुभव का सागर है। क्या है? बेहद प्रेम का आकाश और बेहद अनुभव का सागर है। यही दुनिया है, इसके अतिरिक्त तो कोई दुनिया नहीं। ऐसा प्रेम है कि उसके अतिरिक्त और किसी से प्रेम नहीं। He that loveth his mother and father more than me is not worthy of me। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि तुमसे तो प्रेम है पर मुझे अपने माँ बाप और बहन भाई से भी प्रेम है, जो मुझसे अधिक किसी से भी प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम नहीं करता। He that loveth his brother and sister more than me is not worthy of me। Love me above all। मुझसे प्रेम सर्वोपरि हो, सबसे ज्यादा हो।
तो आत्माएं किस में लहरा रही है? अनुभव के, बेहद अनुभव के सागर में। और यही दुनिया है, और इसके अतिरिक्त तो कोई दुनिया नहीं, यही सब कुछ है। तो बाबा ने चेक किया, हमें चेक करने को कहा। यह नववर्ष है, बाबा ने कहा चेक करो, चेंज करो, और विधि जो है चेक करने की उसको भी देखो। बीती को बिंदी लगाओ, संपूर्ण बनो, जो कमी है उसको भी भरो। और कहीं आकर्षण न जाए। लास्ट मंडे की साकार मुरली, बाबा ने उस समय की दादियों को याद किया। भट्टी में पड़े, किसी की शक्ल तक नहीं देखी, किसी से बात नहीं की, किसी से लगाव कैसा? कोई भी नहीं चाहिए, बस वही चाहिए, बस उसी की याद, उसी की यादों में खोया रहना दिन रात। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आती है। तो प्रेम की सबसे पहली बात कौन सी बताई बाबा ने? पहला, ये प्रेम दिल का है या समय प्रमाण है, आवश्यकता अनुसार है, या फिर मतलब सिद्ध करने का है? पहला प्रश्न क्या है प्रेम में? ये प्रेम कैसा है? मतलब वाला है, स्वार्थ सिद्ध करने वाला है, आवश्यकता अनुसार है, या दिल से है? ये सर्टिफिकेट कौन देगा दिल से है? जब समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, बाबा बाबा बाबा, और जब परिस्थितियां नहीं है तब संपूर्ण विस्मृति। हमारा प्रेम कैसा है? दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के पास एक भक्त हमेशा आता था, और जो काली का भक्त था, और जो हर साल आता था और बलि चढ़ाता था, और बहुत बड़ा भोग प्रसाद होता था, और पूजा होती थी महाकाली की। फिर कुछ साल आना बंद कर दिया, और एक दिन अचानक आया। ठाकुर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? क्या काली के प्रति प्यार कम हो गया? बोलता है, प्यार कम नहीं हुआ है, पर अब दांत ही नहीं रहे तो आने का क्या मतलब? तो किस लिए आते थे? जब दांत ही नहीं है तो क्यों आए? हमारा प्यार कैसा है? मतलब का है, आवश्यकता अनुसार है, समय प्रमाण है। इसलिए नहीं कि वो हमें कुछ दे रहा है, इसलिए प्यार है। प्यार इसलिए है कि आत्मा का स्वभाव है परमात्मा से प्यार करना। प्यार इसलिए है कि उसके प्यार के अतिरिक्त सिवा उसका कुछ है नहीं। प्यार इसलिए है कि उसके सिवा वो रह नहीं सकती, इसलिए प्रेम है। इसलिए नहीं कि वो कुछ दे रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ सुना रहा है। वो जो कर रहा है, वो जो सुना रहा है, वो उसकी अनुकंपा है, वो उसकी कृपा है। वो अमृत बह रहा है उससे, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। वो तो अमृत जो बांट रहा है। पर आत्मा तब तक तृप्त नहीं हो सकती जब तक वो परमात्मा के प्यार में डूब ना जाए। कल परसों मुरली थी, याद का सन्नाटा हो जाए, याद की त्यार बाप से जुड़ी रहे। दिल संसार से नहीं लगाना है, दिल एक माशुक से लगाना है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव है। और आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती किसी भी देहधारी से प्यार करके। किसी भी शारीरिक मिलन से आत्मा को कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। आत्मा अनंत है, आत्मा की प्यास अनंत की है। तो इस मुरली से स्वयं को चेक करना है, मेरा जो बाबा के लिए प्यार है वो कैसा प्यार है। और बाप के लिए प्यार अर्थात 10 चीजों से प्यार। पहला, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। दूसरा, बाप से प्यार अर्थात योग से प्यार। अगर बाबा से प्यार होगा, दादी जान की उस दिन कह रही थी, अशरीरी हो जाओ। तीसरा, बाप से प्यार अर्थात उसकी सेवा से प्यार। चौथा, बाप से प्यार अर्थात
उसके यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार, बाप से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी निमित्त बनी हुई आत्माओं से प्यार। नो कंप्लेंट्स, क्योंकि हमको हमारा जो निमित्त बहन है या जो भाई है या जो आत्मा है जिसको भगवान ने निमित्त बनाया, उससे प्यार, क्योंकि निमित्त उसने बनाया। और बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार, और बाप से प्यार अर्थात उसकी राजधानी से प्यार। इतनी सारी चीजें होनी चाहिए प्यार में, एक भी कम नहीं, तब कहेंगे भगवान से प्यार है। और बाबा से प्यार कैसे बढ़ाए वो आप बताएंगे। क्या हम करें जो भगवान से प्यार बढ़ जाए? क्या हम जो करें जो आज जितना प्यार है कल सुबह अमृत वेले तक वो और बढ़ जाए? क्या किया जाए? क्या करे? क्या हम करें जो भगवान से प्यार बढ़ जाए? जिससे प्यार होता है उसको बार बार देखा जाता है। तो बाबा से प्यार है तो उसको बार बार देखना, और जिससे प्यार होता है उसके साथ रहा जाता है तो उसके साथ रहना, और जितना उसके साथ रहेंगे उससे प्यार बढ़ेगा। और जिससे प्यार होता है उसके साथ शेयर किया जाता है, उसके साथ शेयर करना, उससे बात की जाती है, उसके साथ बात करना, उसका सुनना और उसको सुनाना। बाप से प्यार बढ़ाने के लिए बार बार उसको याद करते रहना, दिनचर्या बार बार याद करते रहना, बार बार धन्यवाद देते रहना, बार बार उसका आह्वान करते रहना, बार बार उसे पुकारना, उसके उपकारों को याद करना, उसने जो जो दिया है उसको याद करना, बजाय इसके कि उसने क्या नहीं दिया है उसका चिंतन। उसने ये दे दिया, उसने वो दे दिया, उसने क्या क्या हमको भर दिया। उसके मधुबन की महिमा गाना, उसके ब्रह्मा भोजन की महिमा गाना, उसके मधुबन निवासियों की महिमा गाना, जो कुछ उसका है उन सब की महिमा, तब उससे प्यार बढ़ेगा। उसी को देखना, उसी से बात करना, उसी के साथ रहना, उसी के साथ चलना। कल परसों मुरली थी, आपस में जब चलते हो तो मौन में चलो, जैसे वो पादरी लोग आपस में चलते हैं तो अपनी दिल गवाही देगा कि हम बाप की याद में चले। या दो लोग घूमने जा रहे और बातें करते करते जा रहे, बाप को तो याद किया ही नहीं, नक्की का राउंड पूरा हो गया पर याद तो किया ही नहीं, और मौन तो हुआ ही नहीं। तो प्रेम बढ़ाना है, उससे क्या करना होगा? ये सब करना होगा। उसको खत लिखना, उसको अपने दिल का हाल सुनाना, उसको बताना ये है, ये हुआ, और उसको सौगात देना। और सबसे बड़ी सौगात बाबा ये 3 चीजों की सौगात चाहता है। ऐसा प्रेम, ऐसा एक रस अटूट प्रेम वो चाहता है जिसमें कोई आकर्षण नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जो दिखावे का नहीं है। ये तो अभी हम पहली पॉइंट पर है प्रेम में, ये पहली बात। दूसरी बात प्रेम की कौन सी? समय। किसी समय है, किसी समय नहीं है, किसी समय मर्ज, किसी समय इमर्ज। बाबा ने कहा हमेशा इमर्ज रहे ये प्रेम। और तीसरी बात, खुश करने वाला नहीं है, दिखावे वाला नहीं है, जिगरी है। तो प्रेम में ये 3 बातें वो चाहिए। हमारा प्रेम कैसा हो? जिगरी। हमारा प्रेम कैसा हो? दिल से। हमारा प्रेम कैसा हो? निस्वार्थ। हमारा प्रेम कैसा हो? जिसमें कोई भय नहीं। हमारा प्रेम कैसा हो? जो कुछ नहीं चाहता, लव फॉर लव सेक, नो बार्गेनिंग, नो बेगिंग, नो आस्किंग, नो कंडीशनल, सभी शर्तों से परे। जब ऐसा प्रेम हो तो ही आत्मा तृप्त होती है, तभी अनुभव के सागर में लहराती है। बेहद के अनुभव का सागर। कितना शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, अच्छा। जब पात कोई हवा से बचते हैं, हम चौक के उनको तकते हैं। ऐसा प्रेम उसके साथ। तो अपने प्रेम को निस्वार्थ करते जाना है।
अपने प्रेम को निष्काम करते जाना है। ऐसा प्रेम उसे बहुत पसंद है, ऐसे बच्चे उसे बहुत पसंद है। और ऐसा प्रेम एक प्योर हार्ट ही कर सकता है, एक पवित्र हृदय ही कर सकता है, जिसमें छल कपट नहीं है, जिसमें अपवित्रता नहीं है, जिसमें ब्रह्मचर्य की अटूट और अखंड धारणा है। तो मधुबन की इस भूमि पर आकर परमात्मा प्रेम में डूब जाना है, संसार भूल जाए, सागर है, डूब जाओ। ये पहली बात। उसमें 3 बातें, दिल का हो, आवश्यकता वाला नहीं, मतलब का नहीं, दूसरा सदा, टाइम, और तीसरा जिगरी, दिखावा वाला नहीं, शो ऑफ वाला नहीं। दूसरी सौगात जो मिली वो कौन सी? संबंध। उसमें फिर 3 बातें, एक सब संबंध, दूसरा परसेंटेज, तीसरा टाइम। सदा है या कभी कभी है। परसेंटेज कितनी? 100 या 50? 50 में भी लौकिक और अलौकिक मिक्स तो नहीं। और पहला सर्व संबंध, एक भी संबंध कम ना हो, सारे संबंध उससे जोड़ देना। एक भी संबंध कम हो गया तो क्या होगा? वो संबंध खींचेगा। तो कितने संबंध जोड़ेंगे उससे? सब में क्या किया? पोतरे धोतरे से चालू करना है। उसके असंख्य रूप है, वो बहुरूपी है। एक व्यक्ति जंगल जाता है और एक प्राणी को देखता है और अपने मित्रों से कहता है कि मैं जंगल गया था, एक हरे रंग का प्राणी देखा। उसका मित्र कहता है मैं भी गया था, वहां एक लाल रंग का प्राणी था। वो कहता है कौन सा प्राणी, कौन सा झाड़? वो कहता है ये झाड़, फला झाड़ और फला प्राणी। वो कहता है नहीं, वो हरे रंग का नहीं था, वो लाल रंग का था। तीसरा मित्र कहता है मैं भी जंगल में गया था और उसी झाड़ पर मैंने पीले रंग का प्राणी देखा। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? चौथा मित्र कहता है मैंने भी देखा परंतु काले रंग का था। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? झाड़ एक और एक ही प्राणी है उसमें और अलग अलग रंग का कैसे दिखा? वो जाते हैं वहां पर और उस झाड़ के पास एक व्यक्ति बैठा रहता है और उस व्यक्ति से पूछते हैं ये चारों कि हमने यहाँ एक प्राणी देखा जो लाल रंग का है। कोई कहता है हरा, कोई कहता है पीला, कोई कहता है काला। वो व्यक्ति कहता है मैं इस झाड़ में, झाड़ के नीचे हमेशा रहता हूं और मैं जानता हूं उस प्राणी को, और तुमने जितने उत्तर दिए वो सभी सही है क्योंकि वो कलर बदलने वाला प्राणी है, पर क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं, उसके हर रूप से मैं परिचित हूं। वो गिरगिट है, कमेलियन, और वास्तव में उसका कोई रंग नहीं है, वो है निराकार और उसके अनेक रूप है, पर जो जिसको जैसा देखता है उसको वो वैसा दिखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति अति न देख ही तैसी। उसको वैसा ही दिखाई देगा। जो उसको माँ के रूप में देखता है उसे वो माँ दिखाई देगी। भगवान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है संसार में, व्यक्तित्व है जिसमें ऐसी सक्षमता है कि वो हर संबंध को निभा सकता है। वो मेरा ड्राइवर भी है। जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो ऐसा अनुभव हो कि वो चला रहा है, परम धाम से उसकी एक किरण आत्मा पर आकर पड़ रही है। वो मेरा ड्राइवर है, वो मेरा पायलट है, वो मेरी नर्स है, वो मेरी मेड है, वो मेरा मैजिशियन है, वो मेरा खिवैया है, केवट है, नाविक है, वो मेरा धोबी है, वो मेरा इंजीनियर, सोल मैकेनिक है, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, वो मेरा फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वो मेरा लॉयर है, वो मेरा वकील है, वो मेरा फोटोग्राफर है, वो मेरा साथी है, वो मेरा दूल्हा है, वो मेरा माशूक है, साजन है, वैलेंटाइन है, ग्रूम है और पति भी है। शादी से पहले, शादी और शादी के बाद 3 हो गए ना। प्रेमी, दूल्हा
और फिर पति, पतियों का पति है, वो मेरा बॉडीगार्ड है, वो मेरा वॉचमैन है, सब कुछ है। बच्चा है, पिता है, पितामह है, हर संबंध की उससे अनुभूति। वो ये भी है, वो भी है, वो छत्र है, वो छत्र छाया है। एक एक संबंध की अनुभूति करना। बाबा ने कहा सर्व संबंधों के अनुभवों का रस, नाम दिया रूहानी रस। इस रस के आगे संसार के सभी रस फीके हैं। किसी ने प्रश्न पूछा है, बाबा से सारे संबंध निभाने की क्या आवश्यकता है? अननेसेसरीली। तो क्या आवश्यकता है? क्यों संबंध जोड़े बाबा से? रीजन क्या कहेंगे? क्यों संबंध जोड़ने हैं? क्योंकि संसार के संबंधों को देख लिया, उसमें दुख समाया हुआ है, इसलिए नए संबंध जोड़ने। क्यों संबंध जोड़ने? नहीं तो आत्मा करेगी क्या दिन भर? बिजी रखना है उसे, तो नए नए संबंधों में उसको भगवान के साथ जोड़ दो। वो मेरा कुक है, वो मेरा फिजिशियन है, वो मेरा सर्जन है, वो मेरा कार्डियोलॉजिस्ट। पूरा मेडिकल फील्ड खड़ा कर दो, ईएनटी स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हड्डियां बहुत तोड़ी है लोगों ने, ऑर्थोपेडिशियन भी वही है, आर्किटेक्ट, एस्ट्रोलॉजर, क्या कुछ नहीं है, किंग मेकर, सब कुछ है। एक एक संबंध उसके साथ है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन, सर्वस्व वो है। तो दूसरी सौगात बाबा ने क्या देखी? परसेंटेज कैसा है? संबंध है, परंतु कितना है? ज्यादा है, कम है, क्या है? बाइबल का एक स्टेटमेंट बार बार हमको बहुत याद आता है, आई थाई लॉर्ड थाई गॉड एम अ जेलस गॉड। मैं जो तुम्हारा परमात्मा हूं, ईर्ष्यालु परमात्मा हूं। मेरे अतिरिक्त किसी से भी प्यार मत करना, सारे संबंध मुझसे। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है, और सुबह से लेकर रात तक की अपनी वहां की जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या को याद करते हुए वो कौन कौन से संबंध मुझसे निभाता है। ट्रैवल करता हूं तो छत्र छाया बनकर है, लिफ्ट में हूं तो वो लिफ्ट मैन है, गाड़ी चलाता हूं तो वही ड्राइवर, वो फ्लाइट में है तो वही पायलट है, हॉस्पिटल में हूं दर्द है तो वही हीलर है, हर्बैलिस्ट है, वही फिजिशियन है, वही सर्जन है। दिनचर्या में जो सारे संबंध है, वही मेरी नर्स है। डॉक्टर तो आके देखता नहीं, नर्स ही देखभाल कर रही है। वही सब कुछ है, वही बेटा है, वही बेटी है, वही साजन है, वही भाई है। पवित्रता का बंधन है, पवित्रता पर संघर्ष चालू है। एक माता बाबा से कहती थी, बाबा तू मेरा भैया है, पति बहुत सताता है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो ऐसे सर्व संबंधी बाबा को आंखों के सामने देखना है, और उस दिनचर्या में ऐसे अनुभव करना है कि वो हर संबंध से मेरा साथी है। सूफी संत बायजीद ने कभी कहा है अपने शिष्यों से कि मैं तुम्हारे पीछे तब तक पड़ा रहूंगा जब तक तुम पूरे जग नहीं जाते। प्रेत की तरह, भूत की तरह तुम्हारा पीछा करूंगा, और जब तक तुम उठते नहीं, जब तक तुम जागते नहीं, और जब तुम जग जाओगे तब तक भी पीछा करूंगा, जब तक तुम दूसरों के पीछे नहीं पड़ जाते, तुमको उनको जगाने के लिए। तो वो हमारा सदगुरु है जो हमें जगाने आया है। आत्मा जो देहभान में डूब गई है, उसे आत्माभिमानी बनाने आया। तो दूसरा था सौगात सर्व संबंध, और तीसरा सेवा। सेवा में 4 प्रश्न। सबसे पहला, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, सभी से खाता कितना जमा किया। दूसरा, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा,
जितना कर सकते थे उतना किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। कर सकते थे, धन बहुत था, शायद बचा के रख दिया, पर बहुत कुछ कर सकते थे इस मन से, नहीं किया क्योंकि मन प्रदूषित था, मन में विकार थे। क्यों संकल्प नहीं किया कि आज के आज इस मन को पवित्र कर दे? द ब्यूटीफुल माइंड। कर सकते थे वाचा से, परंतु इस वाणी को दिव्य नहीं बनाया, इस वाणी को व्यर्थ ही रखा। इस वाणी में परमात्मा तेज और परमात्मा ओज क्यों नहीं भरा? इस वाणी में प्यूरिटी की वो पावर क्यों नहीं भर दी? दोष है। भगवान पूछेगा, ये कर सकते थे, नहीं किया। जाग गए थे, मैंने तुमको जगाया था, फिर भी नहीं जागे। मधुबन में आए थे, भट्टी करके गए थे, एक एक बात की चेतावनी दी थी, फिर भी नहीं की। गीता पाठशाला खोल सकते थे, नहीं खोली। कन्या को दे सकते थे यज्ञ में, नहीं दिया। और कोई पवित्र रहना चाहता था, उसके मार्ग में बाधा डाली। पूछेंगे, इंसाफ होगा बड़ी अदालत में। तो जितना कर सकते थे मैं कर रहा हूं। मनसा सेवा कितना कर रहा हूं, वाचा से सेवा कितना कर रहा हूं, धन से सेवा कितनी कर रहा हूं, कर्म से सेवा कितनी कर रहा हूं? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा, सारे खजाने सेवा में लगाए। शुद्ध संकल्प, समय, खुशी, ज्ञान, गुण, शक्तियां, 6 तो बाबा ने गिनाए। और चौथे में 3 बातें। मूड है तब करते हैं या हमेशा ही करते हैं? दूसरा, मूड ओरिएंटेड सर्विस। दूसरा, बहती गंगा है या रुकता तालाब। और तीसरा, मेरी ड्यूटी पूरी हुई, मैं तो चली। ड्यूटी समझ के करते हो या दिल से करते हो? किस तरह सेवा की जा रही है, स्वयं को देखना है। ड्यूटी के लिए खाली, बस जबरदस्ती, क्योंकि बहन जी ने कहा है इसलिए। जैसे किसी स्कूल में एक टीचर कहते हैं सभी विद्यार्थियों को, तुम सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, गुड डीड्स, सत्कर्म करना चाहिए। सब लोग सत्कर्म करके आना, एक एक तो करके आना है। दूसरे दिन वो पूछते हैं किसने क्या क्या किया। एक बच्चा खड़ा होता है, कहता है एक बूढ़ी माता सड़क के किनारे खड़ी थी, मैंने उसको रास्ता पार किया। टीचर कहते हैं वेरी गुड, दिस इज एक्सीलेंट। एक बेसहारे की मदद करना बहुत बड़ा काम है। और कहते हैं और किसने क्या किया? दूसरा बच्चा हाथ खड़ा करता है, वो कहता है एक बूढ़ी माता खड़ी थी, उसको मैंने सड़क पार किया। टीचर को आश्चर्य होता है, 2 माता है। और किसी ने कुछ किया, तीसरा बच्चा हाथ खड़ा करता है और वो कहता है एक बूढ़ी माता खड़ी थी, मैंने उसको सड़क पार किया। टीचर कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि आप तीनों को भी बूढ़ी माताएं मिल गई और वो सड़क के किनारे थी? तीसरा बच्चा कहता है माता तो एक ही थी और वो तो सड़क पार होना ही नहीं चाहती थी, हमने जबरदस्ती उसको पार किया। सेवा तो कर रहे हैं, पर कैसी सेवा कर रहे हैं? मतलब वाली सेवा, जबरदस्ती वाली सेवा, दिल से सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी समझ के कर रहे हैं, क्या समझ के कर रहे हैं? कर्म सफल तब होंगे, सेवाओं के 12 सूत्र है, उतनी सारी बातें उसमें आनी चाहिए, तो ही वो सेवा सफलता को पाएगी। सबसे पहला, हर वो सेवा जो आत्म अभिमानी स्थिति में की जाएगी सफल होगी, और वो हर सेवा देहभान में आके की जा रही है असफल होगी, निष्फल। कल की मुरली, परसों की मुरली, कमाई कम, बुद्धि भटकती रही। सबसे पहला सोल कॉन्शियसनेस। दूसरा, परमात्मा याद। वो सेवा जो याद में की जाए सफल होगी, और जिसमें भगवान ही भूल गया, जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले हुए,
वो असफल होगी। तीसरा, हर वो सेवा जो श्रीमत अनुसार की जा रही है सफल होगी। जो मनमत परमत जनमत से की जा रही है असफल, और जो श्रीमत वो सफल। चौथा, हर वो सेवा जो समर्पण भाव से की जा रही है वो सफल होगी। पांचवा, हर वो सेवा जिसमें निमित्त भाव है सफल होगी। और जिसमें अहंकार है, मैं करता हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं हेड हूं, मैंने ये सेवा की, मैं ऐसा ऐसा करता हूं, असफल होगी। अगला, त्रिकालदर्शी स्थिति में जो सेवा की जाएगी सफल होगी। अगला, साक्षी भाव से जो सेवा की जाएगी सफल होगी। अगला, डिटैच रहकर जो सेवा की जाएगी वो सफल होगी। जिसमें व्यक्ति इतना इन्वॉल्व हो गया है कि ज्ञान योग छूट गया है और सेवाओं के जंगल में भटक गया है। अगला, अथक होकर जो सेवा की जाएगी वो सफल होगी। अगला, अटेंशन से जो सेवा की जाएगी वो सफल होगी। अगला, एक्यूरेसी के साथ जो सेवा की जाएगी वो सफल होगी, यथार्थता के साथ। और एक एडिशन कर सकते हैं, लास्ट या 13वां, खुशी खुशी से जो सेवा की जाए वो बाबा को पसंद है। निस्वार्थ से जो सेवा की जाए ये भी एक है, वो सेवा सफल होगी। सेवा कर रहे हैं और हर जगह नाम नाम की कामना है सेवा के पीछे, इसलिए बाबा ने क्या कहा, मतलब वाली सेवा नहीं चाहिए। तन मन धन खाता कितना जमा किया, सेवा की और उसका ढेर सारा वर्णन किया, आधी कमाई खत्म। सेवाओं को गुप्त कर दो। सेवा गुप्त रहती नहीं है, परंतु वर्णन को गुप्त किया जा सकता है कि वो सेवाओं का वर्णन हो, मैं का वर्णन ना हो। बाबा ने सेवा कराई, दैट्स इट। पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है ये संस्था, प्रिंसिपल वर्शिप है। इसने की, उसने की, उसने बहुत अच्छी सेवा की, उसमें ही फंस जाना, या मैंने की मुझ में ही फंस जाओ, बंधन है। तो सेवा बंधन ना हो। तो बाबा ने सेवा के लिए 4 बातें कही। सेवाओं में सारे खजाने लगा दो, अर्थात खजाने अर्थात शक्तियां, शक्तियां अर्थात टीचर से कहा संपन्न, अर्थात एक भी गुण और एक भी शक्ति कम ना हो। सेवाओं में सहन करना पड़ेगा, सेवाओं में समाना पड़ेगा, सेवाओं में निर्णय शक्ति चाहिए, परख शक्ति चाहिए। कल की मुरली में वरदान था, मास्टर की परिभाषा, मास्टर अर्थात जिस शक्ति का जब आह्वान करो वो आ जाए। तो ये 3 सौगातें, और बाबा ने लास्ट में कहा चेक करो कहाँ कमी है देखो। टीचर से कहा संपन्न बनना है, उसकी बैलेंस की ब्लेसिंग भी चाहिए, एक भी शक्ति और एक भी गुण कम ना हो। और गुण और शक्तियां कब आएगी, आत्माभिमानी स्थिति से। इसलिए जब आप मधुबन में हैं, एक अभ्यास कल सारे दिन भर करना है। हर 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। इसको प्रैक्टिकल ट्रायल करके देखना है कि क्या ये हो सकता है। मुझे किसी और के साथ काम करना ही नहीं है, मुझे किसी और के ऊपर काम करना ही नहीं है, किसी और को ठीक करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य खुद को ठीक करना है, बस अपना कल्याण करना, बस स्वयं को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रखना, अपने आप सब कुछ ठीक होगा। बार बार स्थित हो जाना, बार बार परमधाम में जाना, बार बार ड्रिल करते रहना, बार बार ड्रिल। 1 सेकंड में शरीर से बाहर, 1 सेकंड में शरीर के अंदर, शरीर से बाहर, शरीर के अंदर। जुड़ी रहे तार बाबा से। मैं आत्मा हूं, परमधाम की लालिमा के बीच हूं। फिर नीचे आ जाना, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा ने खत लिखे थे, ब्रह्मा बाबा ने, जशोदा तू आत्मा, राधिका तू आत्मा। और कुछ नहीं था उन खतों में, बस यही था। विकारों से जीतने का एकमात्र सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र है आत्माभिमानी स्थिति।
शरीर से बाहर जाना, वापस आना, बाहर जाना, वापस आना। यही सबसे बड़ा प्यार है बाबा के लिए। प्यार अर्थात जैसा वो है वैसे बन जाना। वो है निराकार, हम भी निराकार बन जाए। वो है अव्यक्त, हम भी अव्यक्त बन जाए। वो है मौन, हम भी मौन हो जाए। कम से कम जब तक यहां है, इस मधुबन भूमि पर, यहां से जाते हुए ऐसे अनुभव हो कि आत्मा भर कर जा रही है, पावर हो गई, पावरफुल बन गई है। इसी मुरली में बाबा ने कहा यथाशक्ति नहीं, सदा शक्तिशाली, संपन्नता। कुमारी अर्थात लकी, कुमारी अर्थात चमक रहा है भाग्य का सितारा, कुमारी अर्थात पक्का सौदा करने वाली, कुमारी अर्थात हिम्मतवान, कुमारी अर्थात पक्का रंग जिसको लगा है पढ़ाई और सेवा, ये है रंग। ऐसा बनकर यहां जाना है। मधुबन का श्रृंगार दादी जानकी से कहा, हर कदम में सेवा है। जो कदम हम ले, ये संकल्प करके जाना जो दादी के लिए बाबा ने कहा, यहां से जाने के बाद जो भी मेरा कदम होगा उससे आत्माओं के तकदीर की लकीर बदलेगी, खींची जाएगी। हमारा जीवन सेवार्थ हो तो 3 बातें, संपूर्ण स्नेह, दूसरी बात सर्व संबंध, सब समय वो संबंध, और तीसरी बात सेवाएं। इन तीनों चीजों में स्वयं को डुबो देना है। ऐसे कैसे? कैसे? ऐसे स्नेही बच्चों को, ऐसे दिलाराम के दिलरुबा बच्चों को, ऐसे सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाली आत्माओं को, ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल से सेवा करने वाली आत्माओं को, जिगरी सेवा करने वाली आत्माओं को, बाप से जिगरी प्यार वाली आत्माओं को, ऐसे सच्चा सौदा करने वाली आत्माओं को, ऐसे लकी सितारे आत्माओं को, ऐसे संपन्न आत्माओं को, ऐसे एक गुण और एक शक्ति की भी कमी ना ऐसी आत्माओं को। कितने समान से मुरली भरी पड़ी है। एक ही समान लो और 1 घंटा तक एक ही समान का अभ्यास, और आत्मा को पावरफुल बनाते जाना है। संगम युग का लक्ष्य है स्पिरिचुअल पावर से स्वयं को भरना, टू फिल द सोल विथ स्पिरिचुअल पावर्स। ये लक्ष्य हो। तो बारिश आने लगी है, तो इसका मतलब आपका योग कैसा है? शक्तिशाली है। ऊपर से किसकी वर्षा हो रही है? स्नेह की वर्षा। जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की निरंतर बरसात है। तो ज्ञान की निरंतर वर्षा हम पर होती रहे, निरंतर होती रहे, ऐसी हमारी स्थिति हो। ऐसी प्रभु प्रेम की वर्षा निरंतर आत्मा पर होती रहे, आत्मा उसमें भीगी रहे, डूबी रहे। परमात्मा प्रेम में डूब जाना ये सर्वोच्च अवस्था है चेतना की। और संसार के प्रेम को देख लिया, संसार के संबंधों को भी देख लिया, क्या मिला? क्या मिला संसार से? कुछ नहीं। दुख मिला, दर्द मिला, पीड़ा मिली। न्यूयॉर्क के किसी लेक्चर में विवेकानंद ने कभी कहा था, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर। I hate this world, this dream, this nightmare, with its fair faces and false hearts, with its howling righteousness on the surface and the utter hollowness within, with its blackguardism, with its chicanery, with its sanctified shopkeeping. मुझे घृणा है ऐसे संसार से, नफरत है जहां पर स्वार्थ है, जहां पर false hearts and fair faces, चेहरे तो बहुत सुंदर है पर दिल खोटे हैं। सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, जहां धंधा चल रहा है, जहां बाजार लगा पड़ा है, ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए। हमारा संसार कौन सा है? एक परमात्मा, एक बाप ही संसार है, और उसी संसार में डूबे रहना है, खोए रहना है। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, उस परमात्मा प्रेम में डूब जाना है, मिस करना है उसके प्रेम को। अमृत वेले के लिए रात से इंतजार हो, कब अमृत वेला हो और भगवान से मिलन हो। रात से बेचैनी हो, नींद फिट जाए कि बाबा से कब मिलन होगा। नील गगन की छाव में जब
दिन रात मिलते हैं, मन उड़ जाता है, दिल उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। ओम शांति।